सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने 4-1 से ये फैसला सुना दिया है। जस्टिस एजाजुल अहसन ये फैसला सुना रहे थे और आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 को गैर आईनी करार दे दिया है। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, आज की समाअत के हवाले से अपडेट कीजिए। देखें, समाज से हम इस वक्त आज का फैसला है जिसमें 9 मई के तमाम मुलजमान का जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल था वो खत्म कर दिया गया है, उसको गैर मौसर करार दे दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है अपने फैसले में कि मुलजमान का जो ट्रायल है वो आम जो कानून है पाकिस्तान का या कोई स्पेशल लॉ उसके तहत कायम जो आईनी अदालतें हैं उन्हीं के अंदर ही चल सकता है। जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर ही इन मुलजमान का ट्रायल चल सकता है। जो सिविलियन का ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। 9 और 10 मई के जो मुलजमान जिन 103 की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उनसे मुतालिक भी यह फैसला है। और जो दीगर मुलजमान अब तक इस केस में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए गए हैं वो अगर ऐसे कोई मौजूद हैं उन पर भी इस केस का इतलाक होगा। और किसी का भी अब सिविलियन शहरियों का सेक्शन 2D1 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और इसे ठीक को ही गैर आईनी करार दिया है। एक पैराग्राफ की हद तक जस्टिस यहिया अफरीदी ने इख्तलाफ किया और 4-1 किया, लेकिन जो बाकी फैसला है कि 9 मई के मुलजमान के मुतालिक वो मुतफिका फैसला है। ये फैसला पढ़कर सुनाया गया है जस्टिस एजाजुल अहसन जो बेंच के सरबराह थे उनकी जानिब से। लेकिन खबर इस वक्त इस्लाम है कि यही है कि 9 मई के मुलजमान जिनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलाया जा रहा था वो गैर मौसर करार दिया गया है और उनका ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं उनमें ही हो सकता है। ये बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है। आज अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था, उसका मुख्तार ऑर्डर जो है कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया गया है। और जस्टिस एजाजुल अहसन ने यह करार दिया कि जो नए फरीकैन बनने की दरखास्तें थी उनको खारिज किया जा रहा है केस में, जबकि जो मुलजमान का ट्रायल था वो गैर मौसर करार दिया जाता है। और ऐसा कोई भी सिविलियन शहरी जो है सेक्शन 2D1 उसके तहत उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने आज ये कहा था कि अगर ताल्लुक साबित हो आर्म फोर्सेस के साथ आम शहरियों का तो उनका ट्रायल चल सकता है, लेकिन अदालत ने इस बात से इत्फाक नहीं किया और ये करार दिया है कि सिविल शहरियों का जो मामला है वो सिविल कोर्ट्स में ही जाएगा, जो कि आइन के आर्टिकल 175 के तहत कायम की जाती है, जिसमें पूरा फेयर ट्रायल का हक मिलता है, एक ड्यू प्रोसेस दिया जाता है और उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में अपीलें भी जाती हैं, शहादतें कानूनी शहादत के मुताबिक रिकॉर्ड की जाती हैं। अगरचे इन नुकात के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी अदालत को कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी ये होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि सिविल शहरियों का मामला जो है वो सिविलियन कोर्ट्स में ही रहेगा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले नहीं किया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाज एस खाजा की जानिब से ये दरखास्त बुनियादी तौर पर दायर की गई थी, जिसमें दीगर फरीकैन में चेयरमैन PTI थी और मुख्तलिफ जो दीगर समाजी कारकुन थे उनकी जानिब से भी ये दरखास्तें लाई गई थी। अब इन दरखास्तों को मंजूर किया गया है मुतफिका तौर पर और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आईनी करार दिया गया है, उस सिक को ही गैर आईनी करार दिया है जिसके तहत सिविल शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करार दिया जाता था। ये एक पैराग्राफ की हद तक इसमें इख्तलाफ किया जस्टिस यहिया अफरीदी ने, जबकि दीगर जो फैसला है वो मुतफिका ही सुनाया गया है, यानी कि 5 जजेस के इत्फाक राय से फैसला जो है उसका बाकी हिस्सा जो है वो सुनाया गया है। ये अदालत ने करार दिया है कि जो तफसीली वजूहात हैं फैसले की वो बाद में जारी की जाएंगी, एक तफसीली फैसला जारी किया जाएगा, लेकिन मुख्तार ऑर्डर के तहत फौरी तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा था उसको गैर मौसर कर दिया गया है और जो मुलजमान कमांडिंग ऑफिसर के हवाले किए गए थे 9 मई के उनका अब ट्रायल वापस क्रिमिनल कोर्ट्स में ही चलेगा। बुनियादी तौर पर ATC मुलजमान को हवाले किया गया ऑफिसर के खिलाफ बाद दरखास्त जी। तो सिविल शहरियों का मामला सिविल कोर्ट्स के हवाले, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ के सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने